नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया क्रिसमस डे का त्योहार, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना। पूर्व सहकारिता मंत्री का मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप, धान खरीदी के मूड में नहीं है सरकार। पंचायत चुनाव पर भारी पड़ सकती है मनरेगा की कहानी, 6 महीने से नहीं हुआ मजदूरी का भुगतान। जयंती के अवसर पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वारासिवनी में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। संस्कृति रूसिया ने किया जिले का नाम रोशन, एशिया इंटरनेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियन में जीता कांस्य पदक। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, 32 अतिथि विद्वानों की सेवा पर संकट, सरकार के भरोसे अतिथि। और पुलिस विभाग की पहल, स्टेडियम में करवाई जा रही लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर जिले भर में मसीह समाज के द्वारा चर्च पहुंचकर विशेष प्रार्थना और क्रिसमस की एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी गई। इस अवसर पर शहर के मेथोडिस्ट चर्च में भी सुबह से ही विशेष प्रार्थना में पहुंचने के लिए लोग एकत्रित हुए और इसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए हर किसी में बड़ी उत्सुकता दिखाई दी। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन भी चर्च पहुंचे और जिले वासियों को क्रिसमस की बधाई दी और इसी तरह भाईचारे के साथ सभी त्योहार मनाने की बात कही। बालक यीशु को कपड़े में लपेटा गया। मैंने पहले रविवार के दिन बताया था कि किन परिस्थितियों में यीशु मसीह को कपड़े में लपेटा गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए व्यवस्थाएं नहीं हुई थी? क्यों प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया? हम देखते हैं यहाँ ड्रामे में बड़ी अच्छी अच्छी चरनियां होती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस चरनी में गाय और बैल चारा और भूसा खाते थे, उस पत्थर की संदेश जगत के सारे लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, आज हम सब मिलकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस बड़े त्योहार को। जिस तरह से हमारे अपने बालाघाट में सभी समाज के सभी धर्म के लोग मिलकर के भाईचारे के वातावरण में जीवन व्यतीत करते हैं, एक उदाहरण इसको मानता हूँ। और इसलिए बहुत लंबी चर्चा करते हुए मैं आपका जन्मदिन नहीं हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक हूँ। मेरा भी कोई दायित्व बन जाता है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरा दायित्व का ऊपर निर्वाह किया। आगे भी बच्चा काम को शुरू करेंगे और हम सब अपने अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः इस बड़े दिन के उस अवसर पर सभी यहाँ आगंतुक अतिथियों को, हमारे मसीह परिवारों को आपको बता दें कि क्रिसमस का त्योहार नए वर्ष तक मनाया जाता है। इस दौरान विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष तौर पर बच्चे बूढ़े सभी इस आयोजन का लुत्फ उठाते हैं।
मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया, मरियम देकर पैदा होया यसू नाम रखाया। यसूदा यसूदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावा नाल बनाए, यसूदा हैप्पी बर्थडे बड़िया चावा नाल बनाया। बड़ा दिन सचमुच में आनंद का दिन है, मेल करने का दिन है, एक दूसरे के साथ संगति करने का दिन है। और हर जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए संसार में जन्म लिया, हमारे पापों को नहीं देखा, गुनाहों को नहीं देखा, हम तो परमेश्वर के विरोध में ही कार्य करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया, हमसे प्रेम किया, संसार में उतर के चले आए और वे जो उस पर विश्वास करते उद्धार को प्राप्त करते हैं। और प्रभु उनके द्वारा से यही चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम करें। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने वर्तमान की मध्य प्रदेश सरकार पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि दिसंबर माह की 25 तारीख आ गई, लेकिन आज तक जिले के सभी खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू नहीं हो पाई है, जिससे शासन की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वह धान खरीदी के मूड में ही नहीं है, इसलिए किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि प्रदेश सरकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाए, वरना भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। बालाघाट जिले में 126 सेवा सहकारी समिति लैम्प्स हैं और हमने यहाँ पे 150 से अधिक खरीदी केंद्र प्रारंभ किया है पूर्व में और समुचित व्यवस्था दी, बोरे का, तौल का, तौलैया का, उनके पेमेंट का। लेकिन इनकी खरीदी 25 तारीख से चालू होनी थी, 25 से नहीं चालू होने के बाद इन्होंने 2 दिसंबर से चालू करने की बात की और आज दिसंबर अंतिम सप्ताह चल रहा है, आज तक इनके पूरे केंद्र चालू नहीं। किसान परेशान है और भ्रम की स्थिति है। इनके अधिकारी कहते हैं कि एक किसान को एक ही बार तौलने को मिलेगा। अब एक किसान एक बार में अपनी पूरी उपज को एक दिन में कैसे पहुँचाएगा? बोरे चाहिए, बारदाने चाहिए, साधन चाहिए, बैलगाड़ी में इकट्ठे पूरा माल जा नहीं सकेगा। एक तौर से पूरा भ्रम का स्थिति बना दिया है। कुल मिला के सरकार की नीयत धान को खरीदने की नज़र नहीं आती और इसके लिए हमने विधानसभा के अंदर भी बहुत दमदारी के साथ बात उठाई और 139 की चर्चा में भी इस विषय को रखा। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने बीच में ही सदन को पूरी चर्चा भी नहीं हुई और सदन स्थगित कर दिया। तो इसलिए हमने जिले के प्रशासन से कहा, कलेक्टर से कहा कि भी सभी सेंटर आप चालू करें और खरीदी की जो तारीख है उसको बढ़ाएं। आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का बड़ा श्रेय पूर्व सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन को जाता है, जिन्होंने जिले के भीतर 169 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था बनाई। लेकिन वर्तमान समय में शासन के द्वारा लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पूरे जिले के भीतर अब तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं और ना ही खरीदी की गई उपज की राशि अब तक किसानों के खाते में जमा की गई है, जिससे किसानों के आगे अपनी फसल बेचने को लेकर भारी संकट दिखाई दे रहा है। महाविद्यालय में वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों की सेवाओं पर संकट के बादल दिखाई देने लगे हैं। 24 दिसंबर तक पीएससी से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, जिसमें बालाघाट में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में 24 और जिले भर में कुल 32 असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ ही वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों की सेवाओं पर संकट आ गया है। जिन असिस्टेंट प्रोफेसरों ने ज्वाइन किया है, उनके स्थान पर वे सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों की सेवाएं लगभग समाप्त मानी जा रही है। अब अतिथि विद्वानों का पूरा भविष्य शासन के हाथों में टिका हुआ है। शासन के फैसले के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी जैसे पीजी कॉलेज बालाघाट में तो 24 पद जो है रिक्त बताए गए थे, जिन पे अतिथि विद्वान काम कर रहे थे। तो उसमें से जैसे केमिस्ट्री में 3 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 हैं, ज्योग्राफी में 1 था, जियोलॉजी में 3, हिंदी में 4, ऐसे सब कुल मिला के। तो उनके स्थान पे पीएससी से जो चयनित सहायक प्राध्यापक हैं, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। तो उनके कार्यभार ग्रहण करने से जो अतिथि विद्वान थे, उनका आमंत्रण अभी इस समय रद्द है ना, निरस्त किया गया है। उनके बारे में शासन निर्णय ले रहा है। जो बात अभी समझ में आई है जानकारी थ्रू, मतलब
कि उनको पीएससी का मौका दिया जाएगा और आवश्यकता अनुसार, ऐसा उन्होंने कहा है। ये बात अभी इसका कोई हमारे पास लिखित में किसी प्रकार का आदेश या सूचना नहीं है, पर जो समझ में आ रहा है, कहा गया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अटल जी के किए हुए कार्य को याद किया और इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही। सुशासन दिवस अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अटल जी अमर रहे। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको हमारी सरकार ने राज्य में और केंद्र में सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। अटल जी ने इस देश के निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। उनके कुशल नेतृत्व में भारतवर्ष ने उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त किया और दुनिया के शिखर पर भारत का नाम रोशन हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार श्रद्धेय अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना और पोखरण में परमाणु परीक्षण को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करने वाला बताया। पूर्व प्रधानमंत्री, हम सब के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका 6 वर्ष तक केंद्र में शासन रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किए वो अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमेशा हमेशा इतिहास में अंकित रहेगी, जो उन्होंने हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा पोखरण में एटम बम तैयार था, परमाणु बम हमारा तैयार था, लेकिन उसका विस्फोट करने की हिम्मत हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं हो रही थी। जैसे अटल जी बने, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, अब्दुल कलाम जी ने जब उनके सामने बात रखी कि हमारे पास परमाणु बम तैयार है, उन्होंने कहा कि तैयारी करो, उसका विस्फोट करेंगे। और उसका परिरक्षण भी हमने देखा कि लोग अमेरिका वगैरह नाराज भी हुए, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की। बोले एक अवसर है कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, और उन्होंने न किसी की परवाह करते हुए जो राष्ट्र हित में था वो काम किया। ऐसे हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी को हम सब यहाँ पर उनके चरणों में वंदन करते हैं। उनको मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एनआरसी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर इसे कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम बताया है। श्री बिसेन ने बताया कि केंद्र सरकार ने CAA लागू किया है, जो नागरिकता देने वाला कानून है, न कि नागरिकता छीनने वाला। यह कानून उन लोगों के लिए है जो 2014 से दूसरे देश से आकर भारत में निवास कर रहे हैं। इससे उन्हें फायदा होगा। सदन के भीतर और सदन के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस कानून के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी गई। देखिए, देश में अभी NRC लागू नहीं हुआ। CCA जो है ये उन लोगों के लिए है जो कुछ राष्ट्रों से यहाँ 2014 के पहले आए हैं, उनको नागरिकता देने का है। किसी की नागरिकता खत्म करने का विषय नहीं है। ये भ्रम की स्थिति कांग्रेस और अन्य लोग फैला रहे हैं। वो वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, देश में कोई शांति नहीं चाहते, और भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक रूप से कटघरे में करने का प्रयास करें। जबकि हमारे गृह मंत्री जी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर, हमारे मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले दिल्ली की उस रैली में सारी बातें स्पष्ट कर दी है। मुझे लगता है अब देश की जनता सामने है और इनका जो कांग्रेस का चाल चेहरा सामने आ गया है। भ्रम की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।
जैसा कि पद्मेश न्यूज के माध्यम से हमने आपको एक दिन पहले खबरों में जानकारी दी थी कि पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पंचायतों के आरक्षण के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इन सब पर मनरेगा में मजदूरी का भुगतान चुनाव पर भारी पड़ सकता है। चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। जिले के भीतर बीते 6 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ये आंकड़ा 1,45,00,000 तक पहुंच गया है। चुनाव से पहले मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ तो प्रदेश शासन केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है और इस मुद्दे को जमकर भुना सकती है। निश्चित ही जानकार भी मानते हैं कि मनरेगा के भुगतान में बीते कुछ वर्षों से बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में पंचायती राज सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मार्च महीने में बोर्ड परीक्षाओं के बाद सब कुछ तय समय अनुसार हुआ तो अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए चुनाव में परेशानी करने वाला कारण बन जाए। ऐसे में मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए चुनाव में परेशानी करने वाला कारण न बन जाए। वारासिवनी बस स्टैंड में 25 दिसंबर को भाजपाइयों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, गौरव सिंह पारधी, छगन हनवत, नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद शासकीय सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिहारी वाजपेयी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। और अटल जी का सारा जीवन संघर्ष में रहा। इमरजेंसी में भी आप 19 महीने जेल में रहे, लेकिन 2 धोती, 2 कुर्ते और 2 गमछे के साथ चलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और अटल जी ने भारत को बहुत कुछ दिया। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अटल जी ने विपक्ष में बैठ करके भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और आज जिसका परिणाम है कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लालबर्गा में भी समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा देने वाले परमपिता प्रभु यीशु का जन्म दिवस क्रिसमस डे पर्व 25 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ शांति नगर चर्च में मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रभु के दास, डॉक्टर हरिचंद माहुरे, CS कटरे व संजय नागेश्वर सहित प्रभु यीशु के प्रेमी जनों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इसके बाद प्रभु यीशु की स्तुति आराधना की गई, जिसके बाद केक काटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया गया और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां बांटते हुए शुभकामनाएं दी गई। जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में बालिकाओं के द्वारा प्रभु यीशु के प्रार्थना गीत पर नृत्यों की प्रस्तुति दी गई और उपहार प्रदान किए गए।
उसकी महिमा करे, दीन और नाम बने, खुद को चढ़ा। Christmas to you, Happy Christmas to you, Merry Christmas to you. रातों के अंधेरों में चमका एक नया सितारा, पापों से मुक्ति देने आया यीशु प्यारा। रातों के अंधेरों में चमका एक नया सितारा, पापों से मुक्ति लेने आया यीशु प्यारा। जय जय हो प्रभु यीशु की, धन्य हो माता मरियम की। करेंगे। मैरी क्रिसमस बोलना है। जाग जाओ है जवानों, आप जितना टाइम मोबाइल में देते हैं, आप जितना टाइम मोबाइल में देते हैं उसका 5% परमेश्वर को दे दीजिएगा। हालेलुया। मोबाइल आपकी जिंदगी को बिगाड़ देगी। बजा 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 बजा। सर्वप्रथम तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के साथ में हम लोग स्टार्ट किए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र वचन से, बाइबल से वचन पढ़ा गया और उसके पश्चात में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा नृत्य और नृत्य के साथ साथ में कुछ बच्चों को गिफ्ट भी प्रदान किया गया और इसके साथ में प्रार्थना के साथ केक काटा गया और केक काटने के बाद प्रीति भोज का आयोजन रखा गया। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा के विधायक प्रदीप जायसवाल, जो मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और विधायक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस जनों ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम में शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में पहुंचकर मरीजों को फल वितरण कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इसके बाद कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई गईं कि किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। मंत्री महोदय के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मरीजों को फल बांटने का वितरण कार्यक्रम था और थोड़ी देर बाद में कंबल वितरण कार्यक्रम भी होगा। किस रूप में देखते हैं आप 1 साल जो उनके बीते? बहुत ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम रहा। इस वाराणसी क्षेत्र को, न केवल वाराणसी क्षेत्र को वरन संपूर्ण प्रदेश को उनके मंत्री बनने के बाद में बहुत फायदा मिला है। विगत 15 वर्षों में वाराणसी और खैरलांजी क्षेत्र की जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो उपेक्षा की गई थी,
लगातार हमारे माननीय तत्कालीन विधायक प्रदीप जायसवाल जी के सदन और सड़क तक संघर्ष करने के बाद भी हमारा क्षेत्र जो उपेक्षित था, उस उपेक्षा की प्रतिपूर्ति हेतु आज हमारी जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने मध्य प्रदेश शासन में मंत्री के रूप में अपने विधायक को बैठाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 वर्ष की अल्पावधि कहलाएगी, इसलिए अल्पावधि कहलाएगी कि हमारी सरकार को के पास जो संसाधनों की कमी थी, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय प्रदीप जायसवाल जी ने वाराणसी खैरलांजी क्षेत्र के विकास के लिए जो उनका विजन है उसको सामने रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत कराए हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में हर्ष उल्लास के साथ श्री शिरडी साईं बाबा के प्राण प्रतिष्ठा का 10वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जारी है, जिसमें श्री साईं बाबा वार्षिक उत्सव में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्री गणेश महापुराण का आयोजन किया गया है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ये थे, तू सच कहती है मां? तब मुकुंदा ने कहा कि बेटा, सत्य बात यह है कि तेरे पिता वाचकने में ऋषि नहीं, तेरे पिता रुक्मांगद है। आवेश में आ गया। मुकुंदा को यह पता नहीं था कि वो इंद्र था। आवेश में आ गया वो पुत्र, हाथ में जल लेकर के कहने लगा कि मां, तूने ऐसा ऋषि पत्नी होकर के ऐसा गलत कार्य किया, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू कांटे वाला वृक्ष हो जा। तो अपनी मां को श्राप दिया तो उसकी मां बेर का वृक्ष हो गई। उसी समय पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि गृत्समद, तू रुक्मांगद का बेटा नहीं, तू इंद्र का बेटा है। और जब उसने अपनी मां को श्राप दिया तो उसकी मां ने भी बेटे को श्राप दे दिया कि मैंने गलत कार्य किया, वो मैं भोगती। पर पुत्र का धर्म नहीं है कि वो अपने माता पिता को अपशब्द बोले। माता पिता ने कोई गलत कार्य किया, ये उनका धर्म जाने, ये उनका कर्म जाने। हमारा धर्म बनता है कि हम माता पिता की सेवा करें, ये पुत्र का धर्म है। कथा दिन में 12, 12:30 बजे से 5 बजे तक और रात्रि में 8 बजे से 11 बजे। उसके बाद में 31 तारीख को हवन पूजन का कार्यक्रम रहेगा, सुबह और शाम को पूर्णाहुति होगी। और 1 तारीख को विशाल भंडारा एवं दिलीप सलंगी जी की भजन संध्या होगी। कथावाचक के द्वारा गणेश जी के संबंध में पूरा जीवन वृत्तांत बताया जा रहा है, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ। और महाभारत के संबंध में भी उन्होंने बोले कि महाभारत के को अपने जीवन में मत अपनाओ, उसकी अच्छाइयों को लो। कार्यक्रम के पीछे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म के कार्यक्रम को हम कहीं न कहीं कोई ना कोई एक स्थान होना चाहिए जहाँ से हमारे ऐसा प्रतीकात्मक कार्यक्रम खड़ा होना चाहिए और होते रहना चाहिए, ये हमारा है। इसीलिए हम लोग छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखी गई है। अंतिम तारीख के बाद 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 27 से 30 दिसंबर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। 300 रुपए के विलंब शुल्क के साथ 31 दिसंबर 2019 से 3 जनवरी 2020 तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना है। 25 दिसंबर से शहर के मुलना स्टेडियम में पुलिस विभाग द्वारा बालाघाट T20 कप लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन मैच खेला गया। जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता में बालाघाट के साथ ही अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नागौद, सतना, रायपुर सहित अन्य टीमें शामिल हो रही हैं। इस अवसर पर गायत्री परिवार के द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ के पहले गायत्री मंत्र का जाप कर शुभारंभ किया गया। वहीं शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिले के अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, RI नितेश वाइकर, DSP कर्णिक श्रीवास्तव, यातायात प्रभारी संजू कामले, यातायात उप निरीक्षक मनोज मेहरा सहित अन्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर मैच चालू होगा
फिलहाल फोटो सेशन चल रहा है दोनों टीमों से। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हम आप सभी का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जबकि एक शानदार टूर्नामेंट का आगाज आज यहाँ पर होने जा रहा है। जी हाँ, और आज का पहला मैच और अब नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर हिमांशु पहुंचे हैं, जबकि फिलहाल फुलफुंदे के रूप में विकेट का पतन होते हुए अच्छी गेंद करार दिया एम्पायर ने, और काफी अनुभवी एम्पायर, काफी नजरें उनकी तेज। जी हाँ, और एक शानदार विकेट को झटक लिया है। जी हाँ, पहले विकेट का पतन होते हुए एसएस क्लब को अच्छी गेंद, फिलहाल एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का, काफी अच्छी गति थी, काफी तेज गेंद थी। फिलहाल वारासिवनी पुलिस ने 25 दिसंबर को 18 वर्षीय युवती के साथ दुराचार करने वाले बोरी लिंगा निवासी आनंद डोंगरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिवस पूर्व बोरी लिंगा निवासी आनंद डोंगरे पर 18 वर्षीय युवती ने दुराचार करने का आरोप लगाते हुए वारासिवनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरगर्मी से फरार आरोपी आनंद डोंगरे की पतासाजी की जा रही थी। तभी 25 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वारासिवनी में आनंद डोंगरे को धर दबोचा और गिरफ्तार किया। दिनांक 19 दिसंबर को जो है इस अपराधी द्वारा, नवीन ठाकरे द्वारा वारासिवनी की जो पीड़िता है उसके साथ में बलात्कार का अपराध कारित किया गया था। और 20 तारीख को रिपोर्टिंग हुई थी, जब महिला को अस्पताल लेके आया गया था, उसे ब्लीडिंग की दिक्कत हुई थी। कायमी के पश्चात से पुलिस निरंतर इनके पीछे लगी हुई थी नवीन ठाकरे को ढूंढने के लिए। काफ़ी प्रयासों के बाद में मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया। इसमें 450, 342, 376, 506 आईपीसी की धारा लगाई गई है। आजीवन कारावास से दंडनीय है ये अपराध। जी सर, आरोपी कितने दिन से फरार था और इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इसको हमने 5 दिन की अपनी मेहनत में गिरफ्तार कर लिया है। सर, कहाँ से पकड़ा आरोपी को? ये इसको हमने वारासिवनी से गिरफ्तार किया, जनपद पंचायत भवन के पास। दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए बालाघाट से 6 सदस्यीय टीम 25 दिसंबर को रवाना हुई। कराटे टीम के कोच संतोष पारधी ने बताया कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच यह प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के अलग अलग मुकाबले होंगे। सर, ये टूर्नामेंट है अपना अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता है। अपने बालाघाट से 6 बच्चे शामिल हो रहे हैं और इसमें 4 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ हैं। ये अपने इंडिया के जनरल सेक्रेटरी करवा रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और तकरीबन 10 से 11 कंट्री आ रही है इसमें। कहाँ पर होने वाला है ये? दिल्ली एनसीआर में होने वाला है, फरीदाबाद में। कब से कब तक है ये? 26 को रिपोर्टिंग है, 27-28 टूर्नामेंट होगा, 30 को रवानगी है। जिले की प्रथम महिला बॉक्सर संस्कृति रूसिया ने जिले को और एक उपाधि से गौरवान्वित किया है। एशिया इंटरनेशनल थाई म्योथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड के म्योथाई में आयोजित की गई थी, जिसमें देश की ओर से 24 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 11 पदक देश के नाम किए हैं। साथ ही जिले की साहसी छात्रा खिलाड़ी संस्कृति रूसिया 16 वर्ष ने 48 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। जानकारी में संस्कृति रूसिया ने बताया कि मेरा जन्म स्थान वारासिवनी है, अभी 11वीं की छात्रा हैं और कॉमर्स से पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही संस्कार सिटी स्कूल में ही बॉक्सिंग की तैयारी कर रही थी। इस प्रतियोगिता के लिए 2 वर्षों से तैयारी चल रही थी, जिससे मेरा एशिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुझे जगह मिली है। कहाँ खेला आपने? अभी सबसे पहला मेरा पुणे नेशनल था। हाँ? उसके बाद फिर मैं आसाम गई थी
फिर अभी मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ आबू धाबी में। बालाघाट से कितने लोग? बालाघाट से सिर्फ मैं ही थी। और भारत से? भारत से 24 लोग थे। अच्छा, जिसमें से कितने लोग ने पदक जीता? पदक 11 लोगों ने जीते। आप किसके मार्गदर्शन में काम कर रहे थे? हम हाँ? मैं थी, एक हमारे कोच है प्रणव शंकर सर, मैं उनके साथ थी। उनके आपने इस चीज को चूज किया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बाकी और भी लोगों के लिए? नहीं, मतलब इस गेम से थोड़ा अपने आप को बिजी रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। मतलब जो अपन बचपन से देखते हैं रेसलिंग ये वो, तो सबका मिक्स जो होता है वो इधर यूज हो सकता है। ये डिसिप्लिन में भी आता है, बस गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं इसमें। अच्छा, अभी आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मैं 11th में हूँ। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर भरवेली थाना अंतर्गत धनसुआ के आवास टोला में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनीता अपने पति राजकुमार के साथ रहकर मजदूरी का काम करती थी। पति शराब पीने का आदी था। 24 दिसंबर की रात को अनीता का उसके पति राजकुमार से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। जिले के लांजी थाना अंतर्गत कुम्हारी कला में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी से मारपीट कर दी, जिससे भाभी ने तनाव में आकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित्रा कालबेलिया उम्र 32 वर्ष के पति का जमीन को लेकर उसके देवर के साथ विवाद चल रहा था। इसी बीच सुमित्रा के देवर मनोज के साथ भी उसका विवाद हो गया। इस दौरान मनोज ने सुमित्रा के साथ मारपीट कर दी। इससे मानसिक तनाव में आकर सुमित्रा ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे का त्योहार मसीही समाज के लोगों द्वारा मनाया गया। सुबह से ही चर्च में लोगों की भारी भीड़ रही। इस दौरान विशेष प्रार्थना के साथ साथ विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ढोल की थाप पर मसीह समाज के लोगों द्वारा गीत गाकर प्रभु यीशु की आराधना की गई। जो आपने हम सभी मानव जाति की हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हर कोई बोले हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे लिए मनुष्य बने, आप हमारे लिए आए। ताकि पिता इस छोटे झुंड के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा, इस कलीसिया के लोगों के द्वारा पूरी जगह में तेरा शुभ संदेश जो है, आनंद का पैगाम जो है वो पहुंचने वाला। प्रकाश हो गया और उस प्रकाश में परमेश्वर का वजूद, ईश्वर की ईश्वरत्वता सामने आ गई और उस समय से ईश्वर अस्तित्व में है, परमेश्वर अस्तित्व में है, इसकी जानकारी प्रकाश में शुरू हुई। यह है वचन। वचन खुद परमेश्वर का प्रकाशन है, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश बनाया। जो प्रकाश उस परमेश्वर को वजूद में है, अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, इसको प्रकाशित करने का एक माध्यम बन गया। सबसे पहले वचन परमेश्वर पर लागू होता है, जिससे कि वह प्रकाशमान हो जाए। Oh
बरवेली स्थित रक्तदान महादान समूह द्वारा भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हर त्योहार के अवसर पर एक जरूरतमंद की मदद की जाती है। क्रिसमस डे के अवसर पर भी रक्तदान महादान समूह द्वारा कुछ इसी तरह अपने पुण्य कार्य को आगे बढ़ाते हुए हीरापुर वार्ड नंबर 3 में एक जरूरतमंद को मदद की गई। ये हमारा रक्तदान महादान समूह, जो कि जब समूह का गठन हुआ था हम सबने प्रण लिया था कि जो हमारे त्यौहार होते हैं जो भारत में मनाए जाते हैं, हर त्यौहार में एक ऐसे परिवार के साथ जाके हम वो त्यौहार मनाएंगे जो कि आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, तंगी हालत है। इसी क्रम में हम आज हीरापुर वार्ड नंबर 3 श्री श्रीशाम जी के यहाँ पहुँचे हैं। हमें राजा भाई हैं जो यासीन खान, उन्होंने अवगत कराया था कि इनकी माली हालत अच्छी नहीं है और यहाँ पर आके हमने पाया कि बिल्कुल सत्य थी वो बात। इसी क्रम में हम सब भाइयों ने एक साथ सब कुछ अपना आर्थिक सहयोग से इन्हें 1 महीने की जो राशन पानी होता है वो प्रदान की है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया गया क्रिसमस डे का त्योहार, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना। पूर्व सहकारिता मंत्री का मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप, धान खरीदी के मूड में नहीं है सरकार। पंचायत चुनाव पर भारी पड़ सकती है मनरेगा की कहानी, 6 महीने से नहीं हुआ मजदूरी का भुगतान। जयंती के अवसर पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर वारासिवनी में कांग्रेसियों ने मनाया जश्न। संस्कृति रूसिया ने किया जिले का नाम रोशन, एशिया इंटरनेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियन में जीता कांस्य पदक। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, 32 अतिथि विद्वानों की सेवा पर संकट, सरकार के भरोसे अतिथि। और पुलिस विभाग की पहल, स्टेडियम में करवाई जा रही लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।